संसद में ममता सरकार के खिलाफ दहाड़े बीजेपी सांसद दिखाए बड़े सबूत। सामिक भट्टाचार्य का दावा, आदिनाथ मंदिर तोड़कर बनाई गई अदीना मस्जिद। और वो आदिनाथ मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये ऐसा का डॉक्यूमेंट है। लोकसभा में संबित पात्रा ने घुसपैठियों पर ममता को किया बेनकाब। ओडिशा में किसी भी घुसपैठियों को शरण नहीं दी जाएगी। ओडिशा के सरकार में और ओडिशा के किसी भी विधायक और सांसद के हृदय में घुसपैठियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्यान को ओडिशा में स्थान मिले, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। पश्चिम बंगाल इस वक्त सियासी अखाड़े में तब्दील हो चुका है, जहां अलग अलग मुद्दों को लेकर ममता बनर्जी, उनकी सरकार की फजीहत बढ़ती जा रही है। अब संसद के दोनों सदनों में बीजेपी के सांसदों ने ममता सरकार के खिलाफ जमकर अपनी भड़ास निकाली। एक तरफ संबित पात्रा बीजेपी के सांसद जिन्होंने घुसपैठियों पर ममता बनर्जी को बेनकाब किया, तो दूसरी तरफ बंगाल में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने राज्यसभा में ऐतिहासिक अदीना मस्जिद का मुद्दा उठाकर ममता बनर्जी के खिलाफ बड़े सबूत पेश किए हैं। सबसे पहले संबित पात्रा को सुनिए कि किस तरीके से लोकसभा में उन्होंने टीएमसी पर पलटवार किया। जो ममता बनर्जी घुसपैठियों को पनाह दे रही हैं, उनके बचाव में उतरती हुई एसआईआर का विरोध कर रही हैं, वहां पर उसी चीज का जिक्र संबित पात्रा ने किया। उन्होंने बंगाली और उड़िया सभ्यताओं का जिक्र करते हुए कहा कि दोनों के बीच गहरे संबंध हैं। अंग बंग कलिंग और भगवान जगन्नाथ दोनों संस्कृतियों में पूजनीय हैं। संबित पात्रा ने कहा कि लेकिन उड़ीसा दृढ़ है कि किसी भी घुसपैठिए, अवैध बांग्लादेशियों या रोहिंग्याओं को शरण नहीं दी जाएगी। क्या कहा संबित पात्रा ने, किस तरीके से घुसपैठियों पर ममता को मुंहतोड़ जवाब दिया, सुनिए। उड़ीसा के यहाँ सारे सांसद बैठे हैं। बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि हमारी एक माननीय सांसद बहन जो टीएमसी से है, उन्होंने आज शून्यकाल में जो प्रश्न उठाया उड़ीसा सरकार के ऊपर कि उड़ीसा की सरकार उड़ीसा से बांग्ला बोलने वाले श्रमिकों को बांग्लादेशी कह के उड़ीसा से बाहर खदेड़ रही है। दिस इज नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट्स। ये झूठ है, ये मिथ्या है। एटा सुद्धू मिछ कथा। ओडिशा होची जगन्नाथंकर भूमि। अंग बंग कलिंग, अंग बंग कलिंग। ओडिशा अनादि काल से सभी राज्यों को साथ में लेकर चलती है। बंगला बोलने वाले हमारे बंधु हैं और जो बंगाली बोलते हैं, महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके भी इष्ट देव हैं, हम उनको बहुत मानते हैं। मगर एक बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहूँगा, जहाँ सभी भाषा भाषी लोगों के लिए उड़ीसा और उड़ीसा अस्मिता के हृदय में स्थान है, वही ओडिशा के सरकार में और ओडिशा के किसी भी विधायक और सांसद के हृदय में घुसपैठियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए और रोहिंग्यान को ओडिशा में स्थान मिले, इसके लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ देश का संविधान सबसे ऊंचा है। मैं टीएमसी के सांसदा को कहना चाहूंगा कि आज उन्होंने जो कहा कि जो लोग हिंदी बोलते हैं, जो उर्दू बोलते हैं, वो पाकिस्तान चले जाएं, ये बहुत गलत बात है। इसको विड्रॉ किया जाए, इसको विड्रॉ किया जाए। और उड़ीसा के मुख्यमंत्री यहाँ नहीं है, सदन के सदस्य नहीं है, मगर उनके लिए जिस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया, मैं आपके संरक्षण को डिमांड करता हूं और कहना चाहता हूं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास में विश्वास करते हैं। हाँ, बंगाली हमारे भाई हैं, उड़ीसा अस्मिता हमारी पहचान है, मगर बांग्लादेशी और रोहिंग्यानों का ओडिशा में कोई स्थान नहीं है। तो आपने बीजेपी के सांसद संबित पात्रा को सुना, जिन्होंने लोकसभा में कहीं ना कहीं एक तरीके से हमला बोला है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग की एसआईआर की प्रक्रिया का विरोध किया जा रहा है, लेकिन इसी के साथ पश्चिम बंगाल के मालदा में जो ऐतिहासिक अदीना मस्जिद है, वो एक बार फिर से सुर्खियों में है। और अब ये मुद्दा राज्यसभा में भी गर्जा है, जहां पर बीजेपी के जो सांसद हैं सामिक भट्टाचार्य, उन्होंने दावा किया कि अदीना मस्जिद जिस
स्थान पर बनी है वहां पहले एक आदिनाथ मंदिर था जिसे तोड़कर यह ढांचा बना दिया गया। इस मुद्दे को उन्होंने राज्यसभा में जब उठाया तो टीएमसी के लोगों ने विरोध किया, लेकिन अब उनके इस दावे के बाद राजनीतिक गलियारों में एक नई बहस छिड़ चुकी है। हालांकि श्रमिक भट्टाचार्य सबूतों के साथ पहुंचे थे, बाकायदा उन्होंने फोटोज दिखाए और उनका कहना है कि उन्होंने विवाद पैदा करने के लिए मुद्दा बिल्कुल नहीं उठाया है, बल्कि इसलिए क्योंकि असल में ये एक मंदिर ही था। उन्होंने कहा कि ये कोई मंदिर मस्जिद का झगड़ा या हिंदू मुसलमान का विभाजन नहीं है। सिकंदर शाह एक लुटेरा था, उसने आदिनाथ मंदिर को नष्ट करके यहां मस्जिद बनवाई। यहाँ आज भी मंदिर के अवशेष है, कमल की आकृति है, देवी देवताओं के चिन्ह हैं, यहाँ तक कि गणेश जी की मूर्ति भी यहाँ पर है। ये साफ तौर पर कहते हुए उन्होंने टीएमसी के सांसद यूसुफ पठान की पोस्ट की गई तस्वीरों का जिक्र किया और कहा कि मंदिर के प्रतीक नजर आते हैं ये तस्वीरें। उन्होंने दावा किया कि ये मस्जिद नहीं मंदिर ही है। क्या कहा श्रमिक भट्टाचार्य ने, जिसको लेकर राज्यसभा में हंगामा भी हुआ, जरा सुनिए। कोई मंदिर मस्जिद का लड़ाई नहीं, कोई हिंदू मुसलमान के विभाजन नहीं, लेकिन हुआ क्या था? मालदा जिला की पांडुआ में जीतू संथाल ने अपने जीवन की कुर्बानी दे दिया था ब्रिटिश गोलियों को सामने। उसका लक्ष्य ही था आदिनाथ मंदिर को उन्होंने पुनरुद्धार करने के लिए लड़ाई लड़ा था, यह सन्यासी दल लेकर के। और आज क्या हो रहा है, ये हिस्टोरिकली डॉक्यूमेंटेड है। जेडी बेगलर एक मशहूर ओरिएंटलिस्ट, जेएच रविंद्र द कलेक्टर ऑफ मालदा फ्रॉम 1865 to 1867 they have documented the different evidences जो वो हिंदू मंदिर होने का दावा था। नहीं तो आज नथिंग विल गो ऑन। सारे आर्किटेक्चर एविडेंस को मिटा दिया जा रहा है। मैडम प्लीज, सबे बारात के दिन सबे बारात के दिन कोई आदिनाथ टेम्पल का सामने आज पत्थर फेंका जा रहा है गणेश जी का मूर्ति का ऊपर। गणेश जी को मूर्ति को शैतान कहने वाला है, बोल रहे शैतान की मूर्ति है, तुमको जन्नत मिलेगा। कितना दिन चल सकते हैं? हम इतिहास को मिटा नहीं सकते, हम हमारा धरोहर को छोड़ नहीं सकते, हम हमारा संस्कृति बिरादर से मिटा नहीं सकते, लेकिन ये चल रहा है पश्चिम बंगाल पे। अभी बाबरी मस्जिद का नींव डालने वाला है उधर, और वो आदिनाथ मस्जिद नहीं है, वो आदिनाथ की मंदिर है। इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है, ये ऐसा का डॉक्यूमेंट है और उसको करने देना चाहिए। दैट शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ टिकेटेड मोन्यूमेंट, उसका ऊपर स्टडी होना चाहिए। उस सारे हिंदू एडिफिट्स, लोटस, जोनीपीठ, शिवलिंग, लक्ष्मी माँ के हाथ, वो सबको मिटा रहे हैं, उसको बंद करना चाहिए। हमें सरकार की पास एक गुजारिश है जो उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। काटरा मस्जिद भी वही है, आदिनाथ टेम्पल भी वही है, ज्ञान पापी भी वही है। पूरा हिंदुस्तान की नजर मिटा घुमा रहे हैं ये लोग। जो लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद का बनाने का घोषणा किया एसी का पार्टी का विधायक, और हम लोग हिंदुस्तान में होने नहीं देंगे। ये बाबर और राम की लड़ाई नहीं है, ये भारत की धरोहर को, शशांक को, उस लुटेरा सुल्तान सिकंदर शाह को जो अत्याचार था पूरा मालदा जिला का ऊपर, जो पंडुआ का ऊपर, और जीतू संथाल की बलिदान अब मिटा नहीं सकते, और बाबरी मस्जिद बनाने का हिम्मत भी कोई नहीं कर सकते। तो वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल की 72 जन समुदाय भी अपना मंदिर वापस चाहते हैं, और इसी के साथ उन्होंने जो है टीएमसी के जो विधायक थे जिन्हें सस्पेंड कर दिया गया, उन्होंने बाबरी मस्जिद के निर्माण की जो बात वो बार बार कर रहे हैं उसका भी जिक्र किया, और कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को इस मामले पर बेनकाब करते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस मुद्दे को उठाना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हमारे साथ अन्याय है, हमारे सनातन धर्म के साथ अन्याय है। तमाम
बातें भी समीक भट्टाचार्य की तरफ से कही गई। लेकिन देखना होगा कि पश्चिम बंगाल में आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले ये मुद्दा कितना पश्चिम बंगाल में गर्माता हुआ नजर आता है और बीजेपी इस मुद्दे को लेकर कहां तक जो है ममता सरकार को या फिर इस मुद्दे को क्या कोर्ट तक भी जाएगी लेकर ये भी देखना होगा। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।